ऐसे में भगवान को तो सबकी चिंता है, सबका ध्यान रखने वाले प्रभु हैं। चाहे दुरात्मा हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे जो भी हो, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। और जैसे ले जाके गिराए तो इतने में स्वयं काकभुसुंडी जी दौड़ करके आए। काकभुसुंडी जी जब दौड़ करके आए तो उनको वही अपना जूठन प्रसाद भगवान ने गिरा दिया। भगवान ने जूठन प्रसाद जब गिरा दिया तो भुसुंडी जी पाने लगे। जब भुसुंडी जी पाने लगे तो उस समय भगवान कैसी लीला करते हैं, गजब की लीला है भगवान की। उसी जूठे हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं। जब उसी झूठे हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं तो भागने लगते हैं, फिर अपने हाथ खींच लेते हैं, फिर लौट के आते उसी प्रसाद को पाने लगते हैं। भगवान फिर जो है हाथ को बढ़ाते हैं, महाराज दशरथ दिखाते हैं, देखो बेटा ओ लाला, देखो ओ पक्षी देखो, दिखाते हैं। तो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, भुसुंडी जी भागते हैं, फिर हाथ को, यही क्रम कई बार चला। अंतिम में भगवान ने क्या किया कि अपनी भुजा पसार ही दिया। और जब भुजा को फैलाया तो भुसुंडी जी को भागने दीजिए, भाग रहे हैं, भागते 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 उन्हें कहीं ठौर नहीं मिला, अपने आश्रम में भी नहीं रुक पाए। शिवलोक से लेके के ब्रह्मलोक तक सब जगह गए, विष्णुलोक तक सब जगह गए, कहीं उन्हें ठौर नहीं मिला। अंत में भाग करके आए, भगवान के पास गिरे गम्मदे। जैसे गम्मदे गिरे भगवान के पास, तुरंत भगवान ने क्या किया, उठा करके मुख में डाल लिया। और जो मुख में डाल लिया, भुसुंडी जी को देखा क्या अंदर जा करके, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। जैसे माँ कौशल्या ने दर्शन किया था, सेम वही स्थिति, सब कुछ देखा। यहाँ तक कि उसे मुख में जाने के बाद सारा कई ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड देखे, लेकिन भगवान का वह रूप नहीं देखा। धीरे धीरे रहते रहते पेट में ही इन्होंने क्या देखा कि भगवान का जन्म हो गया, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव में आनंद ले रहे। इसके बाद फिर निकल गए नीलगिरी पर्वत पे, फिर लौट के आए। धीरे धीरे जब काफी घूमते टहलते भगवान के उदर में जब ऊबन सी महसूस हुई, उन्हें ऊबन सा लगा, तो तुरंत भगवान हंस देते हैं। हंसते ही निकल करके भुसुंडी जी बाहर गिरे। और जब बाहर गिरे तो भगवान ने उठा करके हाथ से स्पर्श किया, हाथ से स्पर्श किया और भगवान ने कह दिया, काग भुसुंडी मांगू बर, अति प्रसन्न मोहि जान। जो मन को अच्छा लगे मांगो। संसार का सारा सुख देने के लिए भगवान ने कह दिया, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। भुसुंडी जी ने सोचा, भगतिहीन सब सुख गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अरे प्रभु, भगतिहीन सुख कवन हूँ काजा, अस विचारी बोले हूँ खगराजा। भक्ति के बिना ये सब सारा सुख किस काम का, इसलिए मैंने वही मांग लिया। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ।
अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू, देने वाले राम प्रभु को धन और दौलत क्या मांगू, मांगू तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगू, मांगू तो फिर राम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगू। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, तू कृपा की बरसात। अर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है, एक नजर की पाकी बाबा नाम इज्जत से महंगी है। हर श्याम तेरे चरणों की धूल तो धन दौलत से महंगी है, एक नजर की पाकी बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। फिर सेवा में दिन रात कर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख लो बाबा, मेरे सिर पर रख लो बाबा, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। प्रभु यदि आपको देना हो तो अपना यह कर जो है मेरे सिर पे रखो। भगवान ने हाथ स्पर्श किया, तुरंत उठाए करुणा पुंजा, हाथ से स्पर्श करके कहा, काग भुसुंडी माँ गुबर अति प्रसन्न मोहि जान। कहा प्रभु अगर देना हो तो अपने चरणों की मुझे भक्ति प्रदान करो। तो भक्ति प्रदान किया और कह दिया अब तुम्हें मेरी माया कभी नहीं सताएगी। काग शरीर में भगवान की भक्ति प्राप्त किया, इसलिए काग देह भुसुंडी जी को अत्यधिक प्रिय है। लोमस ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया था, क्योंकि उत्तर प्रत्युत्तर करने के कारण तुरंत श्राप दे दिया। सपद हो पक्षी चंडाला, चंडाल पक्षी मतलब कौआ होने का श्राप दे दिया। लेकिन इसी शरीर में भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की कथा प्राप्त की, इसलिए यह शरीर अत्यधिक प्रिय है। उस शरीर का परित्याग नहीं किया। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। सबका ध्यान है भगवान को, कौन खाया है कौन नहीं खाया है, कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। सत्यभामा मैया ने क्या किया कि एक डिब्बे में एक चींटी को बंद कर दिया और भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करने लगी कि प्रभु ये बताओ आप सबको भोजन देते हो? कहा कैसे? कहा ऐसे कि तुम एक डिब्बे में चींटी बंद करके आई हो, उसको भी देखो एक चीनी के दाना में वह भी लिपटी हुई है। तो भगवान सबको भोजन देते हैं, सबकी देख रेख सबकी रक्षा करते हैं। वे राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
तो भगवान की लीला बड़ी ही सुंदर है। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद श्रेष्ठ शंभ श्रुति गाए। और धीरे धीरे जब कुछ बड़े हुए तो भगवान का भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। माता पिता गुरु आज सब मिलकर के यज्ञोपवीत संस्कार किए। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद तब फिर जो है विद्या अध्ययन करने के लिए चारों भैया जाते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में सारी विद्याओं को अर्जित कर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं जिसकी श्वास से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण निकल करके बाहर आवे, सो हरि पढ़े कौतुक भारी, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान थोड़े समय में सारी विद्याओं को अध्ययन करने के बाद वापस आए। और आने के बाद भगवान ने क्या किया, माता पिता की आज्ञा में ही समस्त कार्य करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। आयसु मागी करई पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। भगवान के चरित्र को देख करके महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न होते। इस प्रकार धीरे धीरे क्या करते, अनुज सखा संग भोजन करें। अकेले भोजन नहीं करते हैं, छोटे भाइयों को साथ ले लेते हैं। साथ साथ अपने उन सखाओं को मित्रों को साथ लेकर के तब बैठते हैं, पंक्तिबद्ध बैठ करके तब भोजन करते। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। भगवान की बड़ी ही दिव्यतम दिव्य लीला है। कभी चंद्रमा मांगते, कभी खिलौना मांगते। बाल लीला भगवान की बड़ी दिव्य। गोस्वामी जी ने अपने पद के माध्यम से यह संकेत किया। कबहू शशि मांग तैयारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू शशि मांग तैयारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू ऋषि आई कहे है ठीक, पुन लेत सोई जही लागी अरे। सके बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहर। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहर। तुलसी मन मंदिर में विहर, तुलसी मन मंदिर में विहर। भगवान की दिव्य लीला है, यह चल रही है। अब गोस्वामी जी कहते हैं, यह सब रुचिर चरित में भाखा, यह सब चरित कहाँ में गाई। आगिली कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित कहाँ में गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित कहाँ में गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई।
महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ अति मुनि करही अति बाहु रही जहाँ जप मुनि करही अति मारी सुबाहु डरही। देखत जग निशाचर आवही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरही न निश्चर पापी। हरि प्रभु अवतरे हरण महिहारा। एहू मिस देखहूँ पद जाई करी बिनती आनहूँ दो भाई। प्रभु मैं देखब भरिनैना। तो प्रभु मैं देखब भरिनैना। तो प्रभु मैं देखब भरिनैना। गोस्वामी जी ने अब तक तो चरित्र सुनाया, अब कह रहे अब मैं यहाँ से कथा सुना रहा हूँ। यह सब चरित्र कहा में गाई, अब आगिल कथा सुनहु मन लाई। अभी तक भगवान का चरित्र गाया जा रहा था, अब यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है कि मुनि विश्वामित्र चले, मन में विचार करने लगे कि प्रभु का अवतार हो गया है। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा प्रभु अवतर हरन मही भारा। कहा ऐसे में भगवान को जाकर के मैं दर्शन करूं और दोनों भाइयों को विनती करके ले आऊं, क्योंकि मारीच और सुबाहु जैसे ऐसे सुबट निकाय से अपार दुख मिल रहा है। ऋषियों की यज्ञ पूर्ण होने में बहुत सारी ऐसी समस्या बना रहे हैं और इस समस्या को दूर करने के लिए मुनि विश्वामित्र ने विचार किया। मुनि विश्वामित्र चाहते तो अपने तपोबल से क्षण मात्र में ओंकार मात्र से ही सब नष्ट कर देते, लेकिन कहा नहीं, प्रभु का कार्य, प्रभु के कार्य में बाधा डालना ठीक नहीं है। और तुरंत मुनि विश्वामित्र वहां से विचार करते हुए चल देते हैं। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बारे, कर सरयू जल मज्जन गए भूप दरबार। मुनि मन में विचार करते हुए जाते हैं भगवान को लेने के लिए। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार।